हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग मैथमेटिक्स को मतलब सॉल्व करा रहे हैं और चैप्टर वाइज है। तो चैप्टर वाइज आप कर लेंगे तो उसके बाद आपको मिक्स क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे, अनसॉल्व करवा दिया जाएगा कुछ क्वेश्चन। इसलिए हमने टारगेट बनाया है 40 से 50 दिन के अंदर अंदर आपका मैथमेटिक्स ख़त्म कर दिया जाए। तो आप लोग इसे सपोर्ट करिए और चैनल को ग्रो करने के लिए आप वीडियोज़ को अपने दोस्तों में शेयर करिए। जैसा कि हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो उसमें हमने 3 पार्ट बना दिया पहले, अब ये हमारा चौथा पार्ट है। तो आप लोग अगर नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ को ज़रूर मतलब कि अगर आपको पसंद आए तो लाइक, ठीक, हाँ, अगर आपको पसंद आए ज़रूर लाइक करिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग स्टार्ट अपने, ठीक है। अच्छा, हम लोग चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। पहला सवाल दोस्त यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और फिर प्लस कह रहा है 1/1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, और बराबर दिया है 1। 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमसे कह रहा है सिद्ध करना है बराबर 1 हमें। देखिए, हम तो इसे आपको बताएंगे साइन बटे कास में भी बदल सकते हैं, लेकिन इससे हमें फार्मूला याद रहता है ना, तो हम फार्मूले से ही करें तो बेहतर होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ का 1 का 1 ही रहने दीजिए। 1 प्लस tan हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो अब लिख लीजिए सेक स्क्वायर थीटा, और बटे 1 थीटा बराबर आपको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, इसे भी लिख लीजिए। अच्छा, 1/सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और 1/कोसेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। ऐसा सवाल था। हाँ, इस तरह के सवाल जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप तैयारी करे रहेंगे तो भी बता पाएंगे, तभी मतलब जैसे आप लगाए रहेंगे सवाल को 1 बार 2 बार। आसान तो सवाल है, लेकिन सवाल भी तो लगाना पड़ेगा आपको। अगर आप सवाल नहीं लगाएंगे तो फिर कैसे कहेंगे आप आसान है। इस सवाल बार बार एग्जाम में पूछा था हमने, पिछली वीडियो में नहीं करवा पाए थे, तो हम सोच रहे इस यहाँ पर आपको करवाई देते हो। सवाल बहुत अच्छा था, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, और सवाल कुछ नहीं, सवाल कुछ नहीं कह रहा साइन, देखो कह रहा साइन a माइनस बी बराबर 1/2 दिया। कह रहा है यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और कास a प्लस दिया है 1/2, इसमें कुछ कंडीशन दिया। कह रहा है कि a प्लस बी जो है, a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0, सॉरी यहाँ से 1 मिनट, ग्रेटर देन 0 और लेस देन आर इक्वल टू 90, मतलब कि जो a प्लस बी का मान है 0 से बड़ा है, 90 से छोटा लेकिन 90 के बराबर है। और एक कंडीशन बताया, कह रहा है कि a जो है बड़ा है b से, तो हमसे कह रहा है a का मान ज्ञात कर दीजिए और b का मान ज्ञात, ठीक है। देखिए, अच्छा हम लगाएंगे कैसे, हम सबसे पहले देखिए इस सवाल को तो अच्छे से पढ़ के जाइए दोस्त, क्योंकि सही बता रहा हूँ कि ये सवाल पिछला पेपर उठा कर देखिए। सवाल तो आसान है, लेकिन हाँ पूछा है तो आप वहाँ से करके जाएंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, हम देखो बताते हैं आपको। कह रहा साइन a माइनस बी बराबर 1/2 था ना। 1/2 कितने अंश का मान होता है आपको पता है, 37, 45, 60 कुछ का होता होगा ना। साइन कितने का होता है, साइन 30 का। तो यहाँ से क्या करेंगे, साइन जब तुलना करेंगे, कोड की तुलना करेंगे, तो a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा 30। इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या दिया, कह रहा माइनस बी बराबर दिया है 1/2। 1/2 कितने अंश का मान होता है बताओ, सॉरी a प्लस बी है, a प्लस बी कितने अंश का, मतलब कि 1/2 कितने कास का मान होता है 60 अंश का, तो का 60 लिखिए। कास कोड की तुलना करेंगे तो यहाँ पर a प्लस बी बराबर आएगा, a प्लस बी बराबर कितना आएगा 60 आएगा। इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड 2 इक्वेशन बने हैं, तो आप इन्हें विलोपन विधि पता होगा ना, एलिमिनेशन मेथड, उससे कर लीजिए। चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होगा ना। देखिए मैं बताता हूँ, a माइनस बी बराबर 30 है और a प्लस बी बराबर कितना दिया गया है 60। तो यहाँ से b से कट जाएगा, माइनस प्लस है ना, और a जोड़कर कितना जाएगा 2a बराबर 60 30 कितना जाएगा 90। a बराबर आ जाएगा 2 से 90 में भाग करेंगे कितना आएगा 45।
जैसे 45 आएगा तो ए का मान आप यहाँ नीचे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण नंबर 2 में या 1 में, हम 2 में रख देते क्योंकि यहाँ पर जगह है तो हो जाएगा। तो ए का मान यहाँ पर रखेंगे तो कितना आएगा 45 प्लस बी बराबर 60। तो बी बराबर कितना आ जाएगा 60 और 45 को उधर लेकर जाएंगे -45 हो जाएगा और बराबर आ जाएगा 15। तो यहाँ ए का मान कितना आ गया भाई 45 और बी का मान 15। तो यही सवाल का आंसर है। ठीक है, इस सवाल पिछले लेक्चर में नहीं करवा पाए लेकिन अच्छा सवाल था और ये सवाल पूछा गया बार बार, तो एग्जाम में तो जरूर करके जाइए। फिर कह रहा है यदि tan बी ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, कह रहा tan यदि tan a प्लस बी बराबर 1 है और tan a माइनस बी बराबर 1/3 है। कह रहा कि a प्लस बी जो है वो 0 से बड़ा या बराबर है, लेकिन कह रहा 90 से छोटा या 90 के बराबर है। कंडीशन में क्या है a प्लस बी का मान, जैसे उसमें 60 आया था ना, 45 से 15 आया था 60, मतलब कि 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए, 90 के बराबर होना चाहिए, ये बता रहा था। उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे रेंज के बाहर नहीं जाना आपको। ए और बी का मान याद, जैसे इसमें बता देंगे, आप समझा देंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या tan a प्लस बी बराबर 1 है और a प्लस बी हम जानते हैं tan 90 अंश का मान होता है। कितना अंश का मान होता है 45 अंश का मान, 90 कहाँ, 90 का था तभी 45 अंश का मान कितने का 45 का। तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 45। दूसरा क्या कह रहा tan a माइनस बी और बराबर दिया 1/3 और 1/3 कितने अंश का मान होता है tan 30 अंश। तो a माइनस बी बराबर कोड की तुलना करने पर a माइनस बी बराबर 30 आ जाएगा। इसे 1 मानिए, इसे 2 मानिए, आ रहा होगा ना समझ में, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, अच्छा तब आप क्या करेंगे, देखिए a प्लस बी बराबर 45 है, a माइनस बी बराबर 30 है, b से कट जाएगा तो a कितना आ जाएगा 2a बराबर 45 30 कितना होता है, कितना आता है 75। तो a बराबर हो जाएगा 75/2। तो भाग करेंगे कितना आएगा 36, मतलब कितना आ जाएगा 37.5 क्या, हाँ 37.5। भाग करके देख लो, 3 6 10 14 2 25 से a बराबर 37.5 हो जाएगा। a का मान आप समीकरण नंबर आप किस में रखेंगे 2 में रखिए, चाहे 1 में, 2 में 1 में, दोनों में आएगा आंसर। ठीक है ना, इसमें हम रखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है a का मान कितना है 37.5 माइनस बी बराबर 30। तो इसको आप इधर खींच के लाइए, अब बी को उधर लाइए, तो 1 मिनट यहाँ नहीं लिखा जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं 37.5 माइनस 30 और बी उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 37.5 में से घटाएंगे कितना आएगा 7.5। तो बी का मान कितना आ गया 7.5, ए का मान कितना आ गया 37.5। अच्छा कंडीशन जो आप मत बता रहा था यहाँ पर ए प्लस बी जो है 0 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे ना आप 37.5 और ये 7.5 तो 38 7 45 आएगा। देख लीजिए यहाँ पे चेक करिए 45 जो है 90 के बीच में ही है, 90 से बड़ा नहीं है, बस ये बात है। अगला सवाल ये भी अच्छा सवाल है। तो आप ध्यान से देखिए और यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, क्योंकि सवाल अगर समझेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर फीलिंग आएगी। ठीक है ना, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। सिद्ध कीजिए, कह रहा 1 प्लस यहाँ पर क्या है साइन थीटा, क्या है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और फिर कह रहा प्लस कॉस थीटा और बटे 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और बराबर लिखा 2 सेक थीटा। तो दोस्त अब देखिए ध्यान से, इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर साइन और कास में दिया, आप इसे तो बदल भी नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ ना तो एलसीएम तो ले सकते हैं। ठीक है, मैं सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ, आप सोल्यूशन भी देखिए और साथ के साथ समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर क्या एलसीएम आएगा तो कहेंगे कॉस थीटा और दूसरे क्वेश्चन में आएगा 1 प्लस साइन थीटा। लेफ्ट लेकर चलना है, राइट लेकर आना है। ठीक है ना,
ठीक है ओके। अब काश में भाग करेंगे कट जाएगा तो 1 प्लस साइन बचेगा, तो यहाँ पर लिखो क्या 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, काश से भाग करेंगे काश कट जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा इधर है, 1 प्लस साइन थीटा इधर है, दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये वाला इससे कट जाएगा इस बार, तो बचेगा काश का गुणा करेंगे तो काश स्क्वायर थीटा। गॉट इट। अच्छा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला को पता होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं पता है? जैसे ए, एक सेकंड में लिख देता हूँ एक बार यहाँ पर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या तो 2ab आगे लिखिए बी पीछे लिखिए। ठीक, ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए, उम्मीद करते हैं याद होगा, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए यहाँ पर ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 करेंगे, प्लस साइन करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और प्लस 2ab, 2 का गुणा 1 में 2 1 हम 2, इसमें करेंगे तो 2 साइन थीटा लिखेंगे। ठीक है, और प्लस क्या है यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा, एक सेकंड पेन बदल देते हैं तो बेहतर समझ में आना चाहिए भाई। साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर 1 पहले से है, 1 प्लस इन दोनों को मिलाकर 1 हो जाएगा, और प्लस 2 साइन थीटा, और बटे कितना हो जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अच्छा 1 1 कितना हो जाएगा आप कहेंगे 2, और प्लस 2 साइन थीटा पहले से है, ये 1 1 2, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। इन दोनों से 2 कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या 1 प्लस साइन थीटा, और बटे क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा। अच्छा इस बार क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 बटे कॉस थीटा, और 2 का 2 रहेगा, और वहाँ पर 1 बटा कॉस को हम लिख सकते हैं सेक थीटा, मतलब 2 सेक थीटा। अब देखिए ये वाला 2 सेक थीटा आया ना। ठीक, तो सवाल को आप करेंगे तो ज़रूर मतलब कि आने के चांसेस है, अगर करेंगे ही नहीं तो मुश्किल आएगा भाई। अच्छा अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कॉट ए प्लस tan a बराबर कोसेक ए इंटू सेक ए, कोसेक ए इंटू सेक ए काट। अच्छा अब देखिए यहाँ पर आप बदल सकते हैं, यहाँ पर तो समझ पा रहे हैं ना, देखिए मैं बता रहा हूँ फिर भी आप समझने की कोशिश करिए। काट को हम लिखेंगे कॉस ए बटे साइन ए, प्लस साइन को टैन को लिखिए साइन ए बटे कॉस ए। अब इन दोनों का एलसीएम लिखिए, साइन और कॉस का एलसीएम कितना हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, साइन साइन से कट जाएगा कॉस, और कॉस का गुणा कॉस में करेंगे कॉस स्क्वायर ए, प्लस कॉस कॉस से कट जाएगा साइन का गुणा साइन में करेंगे कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बस कितना हो जाएगा 1, और बचेगा कितना साइन ए इंटू कॉस ए। अब क्या कर सकते हैं आप अलग अलग कर लीजिए, 1 बटा साइन ए अलग इंटू 1 बटा ये कितना कॉस है ना कॉस, हाँ कॉस ए अलग, 1 बटा साइन को क्या ले सकते हैं आप, ये बात समझ पा रहे हैं ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, साइन का साइन एलसीएम लेकर। ठीक है, 1 बटा साइन को मिल सकते हैं कोसेक ए, और 1 बटा कॉस को लिख सकते हैं सेक ए। आया समझ में, आना चाहिए भैया, ठीक है ओके। एक सवाल और था एग्जाम 2024 में पूछा गया, हाल फिलहाल का सवाल है, देखिए अच्छा इसमें क्या है, हाँ देख लीजिए एक बार देखते हैं, सारे सवाल को हम बता दिए क्या लग रहा है पता नहीं, देखिए अच्छा बता ही देते हैं। 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए और बटे सेक ए है, और बराबर कितना साइन स्क्वायर ए, और बटे कितना है 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अच्छा अब हम क्या कर सकते हैं, अच्छा हमें ये वाला प्रूव करना, ये वाला मतलब कि ये साइन स्क्वायर नहीं है, अच्छा साइन स्क्वायर है, सही साइन स्क्वायर है,
ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो हम क्या कर सकते थे, हम जैसे ये सोच रहे थे कि इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, उधर से भी, दोनों तरह से कर सकते हैं, पर मैं अलग भी करके जो इच्छा करे कर लीजिए। चलो इधर से ही बताते हैं, इधर से बताते हैं, कोशिश करते हैं एक बार। हाँ ठीक है। अच्छा, 1 प्लस अस्से को क्या लिख सकते हैं, 1/cos है। यहाँ पर पहले से 1/cos है। अच्छा भाई, cos का गुणा 1 में करेंगे तो आप कहेंगे cos आएगा, और +1 और बटे कितना आ जाएगा, 1/। अच्छा हाँ हाँ, अच्छा cos तो है ही ना, हाँ cos है, एक cos का गुणा करेंगे ना, ठीक है। हाँ, चूँकि ये वाली बात ऊपर जाएगी और ये वाली बात बीच में जाएगी, तो ऊपर वाले से ये वाला कट जाएगा। अब आपके पास कुल मिला जाएगा, जानते क्या बचेगा, बचेगा 1 प्लस cos या cos +1 लिखिए जहाँ बात है, और बटे 1 ये बचेगा। लेकिन आपको ये तो लाना नहीं था, आपको पता है लाना आपको क्या है, आपको नीचे माइनस cos लाना। तो हम क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, 1 प्लस cos तो है ही है, ऊपर नीचे 1 माइनस cos से गुणा कर देते हैं। इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि नीचे में cos लाना तो मिल जाएगा, यहाँ पर 1 है तो 1 रहने दीजिए। 1 प्लस cos 1 माइनस cos तो a प्लस बी और ये माइनस बी, तो यहाँ पर लिखेंगे a का स्क्वायर 1 और cos का स्क्वायर cos स्क्वायर a, बटे कितना आ जाएगा, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस cos a। 1 माइनस cos स्क्वायर a को आप क्या लिख सकते हैं भाई, साइन स्क्वायर a, और बटे कितना आ जाएगा, 1 माइनस cos a। यहाँ तक बात समझ में आई, आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, नहीं है आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और अच्छा है, ये भी पूछा गया एग्जाम में, सवाल करे रहेंगे तो ठीक है। चलिए देखिए बताते, कह रहा सिद्ध कीजिए, क्या कह रहा सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है भाई, tan थीटा बटे, क्या कह रहा, tan थीटा बटे sec थीटा -1, sec थीटा -1, फिर कह रहा माइनस tan थीटा बटे sec थीटा +1 बराबर 2 cot थीटा, 2 cot थीटा, ठीक है। तो अब थोड़ा देखिए, इसमें हम समझाना क्या चाहते हैं, जैसे इसमें हम चाहते थे कि साइन बटा cos में और सेक को 1/cos में लिख के तब हल करें, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। चूँकि अभी tan दोनों जगह दिख रहा है, तो tan हम पहले कॉमन ले लेते हैं, जैसे कुछ जगह कटेंगी तो काट लेते हैं पहले से, क्यों फालतू में ना जाने। tan थीटा से मान लीजिए हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, आप कहेंगे भाई 1/sec थीटा -1 बचेगा, और -1/sec थीटा +1 बचेगा। तो अब हम यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, sec थीटा -1 और दूसरे क्वेश्चन में sec थीटा +1, ठीक है। आप कहेंगे sec थीटा -1 से sec थीटा -1 कट जाएगा तो बचेगा sec थीटा +1, तो यहाँ पर लिख देते हैं sec थीटा +1। यहाँ पर चूंकि माइनस है, ध्यान रहे, एक बात बता देता हूँ मैं आपको, ये वाली बात बहुत जरूरी है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर sec थीटा, चूंकि sec थीटा +1 से कट जाएगा, लिखेंगे आप sec थीटा -1। लेकिन समस्या यहाँ पर ये आ गई कि ये माइनस है, ये वाला माइनस है, अच्छा ये माइनस है, यहाँ ये तो माइनस था, यहाँ पर माइनस है ना, हाँ ठीक, ये वाला माइनस, ये चीज़ माइनस है, तो ये माइनस का यहाँ पर ब्रैकेट आपको लगाना पड़ेगा, या आप तो ब्रैकेट लगाइए, या तो माइनस के अंदर गुणा कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, ये भी सही तरीका बता देते हैं आपको। देखिए ये माइनस रहने दीजिए और यहाँ पर ये माइनस वाला प्लस कर दीजिए, ठीक। अच्छा तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा tan थीटा, तो यहाँ से sec थीटा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा क्या, tan थीटा बचा ही जो पहले से, गुणे 1 जोड़ेंगे भाई कितना होता है, 1 1 2 और बटे sec स्क्वायर थीटा, एक क्वेश्चन में -1 है, एक क्वेश्चन में +1 है, मतलब sec थीटा -1 है, sec थीटा +1 है, तो आप लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा -1। अब आगे tan थीटा को तो वैसे रहने दीजिए, tan थीटा को अभी, और गुणे कितना 2 भी रहने दीजिए, 3 तो नहीं दिख रहा है,
2 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। अभी देखिए ध्यान से, ये होगा ये tan से खत्म, एक 2 tan था यहाँ पर ना, तो बचेगा 2 गुणे, एक नीचे बचेगा tan, 1/tan थीटा, तो 2 गुणे tan थीटा को लिख सकते हैं cot थीटा। हमें प्रूफ क्या करना था, 2 cot थीटा। आया समझ में? ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या है भाई, कह रहा सिद्ध कीजिए, क्या करिए, सिद्ध कीजिए। कह रहा साइन ए ब्रैकेट में 1 + tan है, फिर क्या रहा प्लस कॉस ए, फिर ब्रैकेट में कह रहा 1 + cot ए, और बराबर कह रहा सेक ए प्लस कोसेक ए, सेक ए प्लस कोसेक ए, सेक ए प्लस कोसेक ए। बड़ा सवाल है, दिख रहा है। अच्छा ठीक है, लगाते हैं, देखते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते थे, हमें तो समझ में भी ये नहीं आ रहा कि करें क्या। तो हम क्या कर सकते थे, इससे हम यहाँ पर अभी क्या करें, से tan को बदल सकते हैं, तो साइन का अंदर गुणा कर सकते थे। साइन का अंदर गुणा करने से कोई फायदा होगा, ये बदल लेते हैं, सही रहेगा। एक बार बदल के देखते हैं, अंदर गुणा भी कर दोगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी बदल देते हैं। पहले तो देखते हैं, साइन ए 1 + sin ए बटे cos ए, और प्लस यहाँ से क्या आएगा cos ए 1 + 1 मिनट 1 + cos ए, और बटे कितना आ जाएगा sin ए वाली बात तो समझ में आई होगी, मिट करते हैं, समझ में आनी चाहिए भाई, ठीक है। अच्छा अब हम क्या कर सकते थे, अब हम ये इतना क्लियर कर सकते थे यहाँ पे कि या तो एलसीएम ले लें, या तो एलसीएम ले लें। तो एलसीएम अगर लेते भी हैं, देखिए इसे मान लीजिए एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद क्या हो सकता है, कहीं कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो पाएगा ना, नहीं तो अंदर गुणा करके तो ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के साथ ले लेते हैं, छोटा छोटा भी हो जाएगा। चलिए अच्छा देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम ये करे होते, जैसे यहाँ पर साइन ए का गुणा इसमें साइन ए में करके, ये भी तो हो सकता है कि साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, या साइन का साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो हम क्या करते हैं, इसमें से हम या तो अभी तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं, देख लेते हैं एक बार। कॉस ए इंटू साइन ए, एलसीएम हो जाएगा। अच्छा कॉस ए साइन एलसीएम हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा भाई, आप कहेंगे यहाँ से कॉस ए से कॉस ए कर, चूँकि पहले तो अंदर तो एलसीएम लेना था, तब बाहर लेना था, अभी भी समस्या है, तो अब कैसे बताएं हम। अच्छा रुकिए, पहले अंदर वाले लेके तब बाहर वाले लेते हैं, क्योंकि अंदर डायरेक्ट नहीं ले, डायरेक्ट लेंगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर साइन ए को इसे रहने देते हैं, यहाँ कॉस ए लिखते हैं, और फिर कॉस ए का गुणा एक में करते हैं कॉस ए और प्लस साइन ए, ठीक है, और प्लस यहाँ पर कॉस ए तो है ही है, यहाँ पर लिखते हैं साइन ए, कितना साइन ए, और फिर साइन ए प्लस कॉस ए। ओहो, एक काम तो और आसान हो गया, ये साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए मिल जाएगा, तो कामा ले सकते हैं। ओहो, अब तो मज़ा आ गया। तो हम कामा नहीं लेते, ठीक है, साइन ए क्या भाई, साइन ए प्लस कॉस ए कामा लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, साइन बटे कॉस ए, साइन बचेगा, साइन ए बटे कॉस ए, और इधर प्लस क्या बचेगा, इसमें भी इसका मान हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस कॉस से कट जाएगा, बचेगा साइन, साइन साइन का गुणा करेंगे साइन स्क्वायर ए, और प्लस साइन साइन से कट जाएगा, बचेगा कॉस स्क्वायर ए। अच्छा अब इधर लिखते हैं, यहाँ पे कलर चेंज करने, नहीं तो समझ में नहीं आएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या हम भाई, ए हटाइए इधर आइए, चलो यहाँ पर साइन ए प्लस कॉस ए, चूँकि यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 हो जाएगा तो 1 लिख देते हैं, बटे साइन ए इंटू कॉस ए। अब अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है ना, साइन ए बटे साइन ए इंटू कॉस ए, और प्लस कॉस ए बटे साइन ए इंटू कॉस ए। इससे क्या फ़ायदा होगा, इसे अलग अलग करेंगे तो साइन साइन से कट जाएगा, कॉस कॉस से कट जाएगा, तो अब बचेगा क्या, 1/cos बचेगा ना, हाँ 1/cos, 1/cos रुक जाइए, 1/cos, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर cos, 1/cos कितना हो जाएगा sec ए, और प्लस 1/sin, 1/sin का कितना हो जाएगा cos ए, और ये हमें प्रूव करना था। आया समझ में, अच्छा सवाल था भाई, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम्पल भी है, ठीक है। अगला सवाल तो ये है, अगला सवाल कह रहा साइन की पावर 4, सिद्ध कीजिए साइन की पावर 4 थीटा, साइन की पावर कितना थीटा 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कास की पावर 4 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, भाई 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें तो करना है, ठीक है। अभी हमने बताया था आपको tan स्क्वायर थीटा माइनस कुछ आया था, ऐसे पावर 4 था तो स्क्वायर में लिखे थे, तो पहले हम इसे स्क्वायर में लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ ऐसा करते हैं, साइन पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब दोस्त यहाँ पर क्या करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला बनेगा, तो लिखोगे एक कोष्टक में ए माइनस बी, लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरे कोष्टक में लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को इसे रहने दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एक काम और कर सकते हैं कि चूंकि आपको लाना 2 साइन स्क्वायर थीटा ना, साइन को इसे बदलिए, ठीक है, एक का गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए साइन को इस तरह आना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास को बदल दीजिए, कास को बदलेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस के अंदर गुण के -1 और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये साइन स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो लिखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, और यही तो हमें लाना था, ठीक है। समझ में आया नहीं समझ में, बताओ बता दो भाई, समझ में आया है, हाँ ओके जी। अगला सवाल, अगला सवाल भी अच्छा सवाल है, कह रहा कॉस थीटा, क्या कह रहा कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4 है, बराबर कितना 4 है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ये कि हाँ बराबर 4 को हल कीजिए, कह रहा को हल कीजिए, मतलब हमें थीटा का मान निकालना है, इस समीकरण को हल करना है, और कह रहा थीटा इज लेस देन 90, थीटा का जो मान है 90 डिग्री से कम है, ठीक है। इसे बराबर 4 दिया, ठीक है ना, देखते हैं। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर cos थीटा ऊपर दिख रहा है, तो cos थीटा को पहले भाई निकाल लो बाहर, कॉमन ले लो, आसान हो जाता है सवाल। 1/1 माइनस साइन थीटा और प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा। तो अब यहाँ से क्या करेंगे 1 माइनस साइन थीटा एक कोष्टक में और 1 प्लस साइन थीटा दूसरे कोष्टक में। 1 माइनस साइन कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन का गुणा 1 में करेंगे तो आपका आएगा 1 प्लस साइन थीटा।
दूसरे क्वेश्चन में क्या आएगा, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट जाएगा, बचेगा 1 माइनस साइन। सॉरी यार, यहाँ पर तो माइनस है ना, यहाँ पर प्लस है ना, तो प्लस लिखो, प्लस वाला कट जाएगा, माइनस वाला बचेगा, यहाँ पर लिखो 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। साइन वाले से साइन खत्म, साइन वाले से साइन खत्म, बचेगा क्या कॉस थीटा, और 1 1 ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, और बटे 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, एक क्वेश्चन में माइनस बी, एक क्वेश्चन में प्लस बी, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी क्या आएगा कॉस थीटा गुणे 2 बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल, बचेगा 2 बटा कॉस थीटा। सो ये 4 तो हम लेकर आए ही नहीं है, ओहो, क्योंकि समीकरण 4 बराबर लाना ना भाई। चलो ठीक है, तो 2 कॉस, हाँ कितना हो जाएगा कॉस कॉस से कट जाएगा, बचेगा 2 कॉस थीटा और बराबर 4, 2 से 2 कटेगा, मतलब 2 दूना 4 हो जाएगा। तो अब करेंगे यहाँ पर आएगा 1 बटा कॉस थीटा, अभी तो जगह नहीं बचेगा, 1 बटा कॉस थीटा बराबर 2 है, क्योंकि कॉस को ऊपर लाना पलट दीजिए, ऊपर कॉस ले जाएंगे तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा 2। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, कॉस कितने अंश का मान है भाई, कॉस 60 अंश का मान है, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, थीटा बराबर लिख लीजिए 1 मिनट, हाँ थीटा बराबर कितना आ जाएगा, तुलना करेंगे, थीटा बराबर आएगा 60 डिग्री। ये बात समझ में आई, अच्छा सवाल था ये, ठीक है। एक दो सवाल और देखिए, उसके बाद आज के लिए क्लास एंड करते हैं। यहाँ से क्या कह रहा है कि हाँ एक सवाल है ये, कॉस ए प्लस सेक ए, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस कोसेक ए का होल, अरे एक सेकेंड, कोसेक ए का होल स्क्वायर, और बराबर लाना आपको क्या जानते हैं 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस, लिख लेते हैं 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए, काट स्क्वायर ए। तो देखिए यहाँ से आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर भी तोड़ लीजिए पहले, तो लिखेंगे कि यहाँ पर कास स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए एस प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 कास ए इंटू सेक ए, ठीक, प्लस इधर साइन का लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। अभी आपने पढ़ा होगा कास से क्या होता है उल्टा होता है, कास से क्या होता है उल्टा, से कास स्क्वायर एक बटा सेक ले सकते हैं, तो कास से कट जाएगा यहाँ से, कास साइन और कोसेक यहाँ से कट जाएगा, आपके पास बचेगा साइन स्क्वायर है प्लस मतलब कास स्क्वायर है या साइन स्क्वायर है, ये दोनों मिलाकर 1 हो जाएंगे, और यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 2, 2 प्लस 2 प्लस इधर बचा कोसेक स्क्वायर है, आपको कोसेक तो लाना नहीं है, आपको कॉट लाना है, तो कोसेक का एक फार्मूला होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और चूंकि आपको यहाँ पर कोस सॉरी कहाँ गया, क्या गया बचा यहाँ पर, इससे होना चाहिए था ना, सॉरी यार, यहाँ पर कोसेक था तो सेक स्क्वायर ही होना चाहिए था ना, हाँ देखो यहाँ पर तो हम क्या कर सकते हैं, 2 बार कोसेक बची तो ये तो हम कह रहे हैं ना, चलो ध्यान से, अच्छा हम यहाँ पर इसे हम बदल लिए, मान लीजिए, और सेक स्क्वायर को बदलेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये 1 2 2 1 कितना हो गया 7 प्लस यहाँ पर आएगा tan स्क्वायर है प्लस काट स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा आगे सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, यही सवाल ठीक है, तो इसमें लिखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कास क्यूब थीटा
2 cos क्यूब थीटा माइनस वन नहीं माइनस कॉस थीटा और बराबर लिखा है tan थीटा। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, इसमें तो आप ये कर सकते हैं कि आप ऐसा करिए, साइन थीटा कॉमन ले लीजिए। पहले साइन थीटा जैसे ही कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बट यहाँ से कॉस जैसे कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। किसी को आप बदल दीजिए, नीचे वाले को बदल दीजिए, ऊपर वाले को बदल, बात तो एक ही है। तो मैं बदल के आपको दिखा देता हूँ एक बार। ऊपर वाले को रहने देते हैं क्योंकि भी आपको भी समस्या होगी, कहेंगे आप। तो साइन थीटा कोष्टक में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, डायरेक्ट भी ऊपर नीचे वाले दोनों फार्मूला होते हैं, लेकिन अब आपको नहीं बताया गया तो उस हिसाब से देख लीजिए। cos थीटा बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1। ठीक है, अच्छा तो फिर क्या करेंगे आप, इस दो का अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और 2 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो आप इसे लिख सकते हैं साइन थीटा, ऊपर क्या लिखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, और 2 में से जब 1 घटाएंगे ना तो आपका 1 आएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आप कहेंगे ये वाला इससे कट जाएगा, बचेगा साइन बटे कास, और साइन बटे कास कितना होता है, tan थीटा। आया समझ में वाला? ठीक है, ये तो आया होगा ना। एक सवाल बहुत अच्छा सवाल था, तो उस सवाल को इसमें हम बता देते हैं, और 2-3 सवाल जो बचेंगे बड़े बड़े सवाल हैं वो हम अगले लेक्चर में आपको समझा देंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो मज़ा नहीं आता। दोस्त कह रहा है यदि ए और बी न्यून कोण है, ए और बी क्या न्यून कोण है, न्यून कोण, और फिर कह रहा है कास ए बराबर कास बी है, जहाँ कास ए बराबर कास बी है। तो हमसे कह रहा है सिद्ध कीजिए, मतलब सिद्ध करना एंगल ए बराबर एंगल बी, मतलब दिखाना या सिद्ध करना, बात एक ही। तो अब देखिए यहाँ पर सवाल ही मिट गया। तो हमसे क्या कह रहा था, सबसे पहली बात कह रहा था एंगल ए और बी न्यून कोण है। तो हम बना लेते एक बार, न्यून कोण का मतलब जो है 90 डिग्री नहीं है, तो यहाँ पर ए मान लेते हैं, यहाँ पर बी मान लेते हैं, न्यून कोण वाले पर रख देते हैं, और सी मानना तो आप यहाँ मान सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ बात हमने बताया था, इसमें कह रहा था कास ए बराबर कास बी है, मतलब कास ए बराबर कास बी। हमसे प्रूव करने के लिए कह रहा है कि सिद्ध करिए एंगल ए बराबर एंगल बी के। ये हमसे सिद्ध करने के लिए कह रहा है, ओ दिया। एक बार देखिए यहाँ से आप समझिए, यहाँ से इधर कि ए के लेंगे, ए के सामने वाला लंब होगा, आधार ये होगा, कड़ ये होगा। तो हम कहेंगे कि का से जब निकालेंगे तो आधार AC होगा, आधार AC होगा, और कड़ क्या होगा, AB होगा। जब कास B निकालेंगे तो B के लिए आधार BC होगा, आधार कौन होगा, BC, और कड़ कौन होगा, AB होगा। होगा नहीं होगा, ये दिया है, पहले आप लिखेंगे दिया है, सिद्ध करना है, सब लिखेंगे। उसके बाद प्रमाण में लिखेंगे, प्रमाण में तो फिर लिखेंगे प्रमाण, क्या लिखेंगे, प्रमाण। पहले तो आपको ऊपर लिखना है ये दिया है, ये सिद्ध करना है, ये दिया वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सिद्ध करना है, और फिर यहाँ पर मान लिखिए ना, यहाँ पर लिखिएगा दिया है कोष्टक में। तो अब AC बराबर AB से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, AC बराबर बचेगा BC, मतलब ये जो AC वाली भुजा BC के बराबर। तो आपने पढ़ा होगा कि एक त्रिभुज है और इसकी 2 भुजा बराबर है, तो उनके सामने का कोण, ये वाला इसके सामने, ये इसके सामने, दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर, मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। तो AC के सामने कौन है, एंगल B, और BC के सामने कौन है, एंगल A क्या होगा, बराबर हो जाएगा। यही हमसे प्रूव करने के लिए कह रहा था, समझ गए होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो आप लोग तैयारी को आगे बढ़ाइए और दोस्तों में अपने जरूर से चैनल को शेयर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।